हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ तथा सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। हमारी क्लास आज की शुरुआत होती है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। और पहला इसमें दिया गया है कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरह हुआ, किसने क्या कहा, इसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास है ना, तो इसमें दिया गया है, देखिए पहले नंबर पर है कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपर्युक्त कथन किसका है, तो यह कथन दिया गया है किसके द्वारा, M.A. जिन्ना के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो यह किस चार्टर में दिया गया है, तो 1813 का चार्टर अधिनियम में यह बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, तो कहां पर नहीं बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल, बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। कहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए आगे दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार का वह अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो वह कौन सा अधिनियम था, वह अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1813 का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतवासियों ने अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है कौन सा, तो चार्टर एक्ट 1833। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है किस अधिनियम के द्वारा, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। क्या किया गया था, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, तो वह अधिनियम कौन सा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, तो कौन सा है, देश के लिए लिखित संविधान। आगे है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक मानते हैं लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है, भाई हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों हुआ, तो कारण है इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कब, तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, तो यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो इसमें दिया गया है क्या, दूसरे चैप्टर पर आएंगे तो संविधान सभा का गठन और कार्यप्रणालियां एवं विभिन्न समितियां दी गई हैं। पहला पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए, तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, 24 जनवरी 1950 है। आगे है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए आगे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन है ना, फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता की थी किसने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है कि 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया, यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया किसके अंतर्गत, तो यह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आगे दिया गया है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब, तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, डॉक्टर B.N. राव थे।
आगे है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा, तो ये भी किया गया था BN राव के द्वारा। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, तो अंगीकृत पूछा जाए तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को किया गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है, यह किसके द्वारा कहा गया, तो यह कथन कहा गया है KC व्हीयर के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया, कथन फिर एक बार देख लेते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन कहा गया है ऑस्टिन के द्वारा। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो महिला कितनी थी, 15 थी। चलिए तीसरा चैप्टर है जिससे कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं और तीसरा चैप्टर है संविधान पर विदेशी प्रभाव, है ना। चलिए देखिए, दिया गया है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कथन कहा गया। आगे दिया गया है कि भारत के संविधान में ये जो समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है कहाँ से लिया गया, समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना। देखिए आगे दिया गया है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, अर्थात पूछा गया है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है कहाँ के संविधान से, अर्थात संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। आगे है राष्ट्रीय प्रतीक, पूछा जा सकता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं उसके महत्व। देखिए दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है, लागू नहीं किया जा सकता, है ना। आगे है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के जितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है वे कौन से हैं, तो न्याय कितने हैं, न्याय हैं 3, स्वतंत्रताएं कितनी हैं 5 और समानता कितनी है 2, भ्रातृत्व कितने हैं 1। आगे दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं, कब, 1976 में जोड़े गए हैं। संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा, कब से, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो क्या सम्मिलित नहीं थे, 26 नवंबर 1949 को जब यह अंगीकृत किया गया था तो तब इसमें 3 चीजें नहीं थी, क्या नहीं थी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं थी। आगे दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या वर्णन नहीं है, तो किसका वर्णन नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो किसमें किस वाद से किया गया, तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन वाद से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है
भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? तो उद्देशिका कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन? तो संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है क्या? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्ष बताया गया है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, क्या नहीं है? राजनीतिक नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है क्या? धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है क्या? समाजवादी साम्यवादी राज्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट। देखिए आगे दिया गया है संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं उसके विभिन्न भाग। इसके बारे में भी देखेंगे क्या है।